Hello student, here is another session of standard 6th English 1. Here is chapter 2, your activity 8. So last time मैंने आपको पर्पल फ्रॉग के बारे में बताया था. साइंटिस्ट जिन्होंने फाइंड आउट किया है पर्पल फ्रॉग, उसी पर्पल फ्रॉग को इसमें डिस्क्राइब किया है कि वो किस टाइप का दिखता है. सो हियर द पर्पल फ्रॉग इज़ लार्जर दैन मैनी अदर फ्रॉग्स. जो पर्पल फ्रॉग है, जो कि एंडेंजर्ड एनिमल है, वो अदर फ्रॉग से थोड़ा लार्जर होता है, बड़ा होता है. इट हैज़ अ वेरी फैट बॉडी. उसकी बॉडी भी काफ़ी फैट होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. सो इट हैज़ अ वेरी फैट बॉडी एंड शॉर्ट स्टाउट लिम्स. लिम्स यानी कि द पार्ट ऑफ द बॉडीज, लिम्स यानी पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड शॉर्ट स्टाउट लिम्स. स्टाउट बोलते हैं फैट एंड सॉलिड लुकिंग. मेल्स आर 60% स्मॉलर दैन फीमेल्स. अब इसमें जो मेल्स होते हैं वो 60% स्मॉलर होते हैं किससे? फीमेल से. यानी फीमेल ज़्यादा फैटी, और यानी जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है किससे? मेल से. वो भी कितना? 60%. द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट for the body and the firm snout stick out in a small white knobs. तो क्या द स्मॉल हेड, उसका जो हेड होता है वो काफ़ी स्मॉल है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. जो हेड है वो बॉडी के अकॉर्डिंग काफ़ी स्मॉल है फॉर द बॉडी, एंड द फर्म स्नाउट स्टिक आउट इन अ स्मॉल वाइट नोब्स. द पर्पल फ्रॉग हैज़ अ shovel shaped bumps on each back legs and rounded toes on the वेब्ड फीट फॉर डिगिंग. अब ये देखिए इसके जो लेग्स हैं वो लेग्स कैसे हैं? इट्स अ शॉवल शेप. शॉवल यानी कि जो मिट्टी उठाने के लिए यूज करते हैं जो टूल्स, फावड़ा टाइप का, उस टाइप्स के इसके लेग्स हैं. लेग्स में उस और बम्प्स दिए हुए हैं. ईच बैक लेग हैड राउंडेड टॉज, और राउंडेड टॉज एंड एज यू कैन सी बम्प ऑन ईच लेग एंड राउंडेड टॉज ऑन द वेब्ड फीट. वेब्ड फीट यानी जैसे जुड़े हुए आपस में, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती. किस लिए? डिगिंग यानी खोदने के लिए. यानी कि कैसा होता है, फिर से एक बार देख लो. द पर्पल फ्रॉग इज़ लार्जर दैन, पर्पल फ्रॉग है वो लार्जर है अदर फ्रॉग से. उसकी फैट एंड शॉर्ट बॉडी एंड स्टाउट लिम्स है. उसके जितने भी लिम्स यानी कि मैंने आपको बताया ऑर्गन्स, यानी उसके जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो सारे शॉर्ट्स एंड फैटी हैं. मेल्स आर 60% स्मॉलर दैन फीमेल्स, और जो मेल्स फ्रॉग होते हैं वो फीमेल से 60% स्मॉलर होते हैं. और द स्मॉल हेड सीम्स लाइक शॉर्ट, जो उसका हेड है वो शॉर्ट है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, और उसके जो लेग्स हैं उन सब से एक शॉवल शेप टाइप का पीछे से लगा हुआ है, जो कि डिगिंग करने में उसको हेल्प करता है. और उसकी जो फिंगर्स भी हैं जो लेग से जुड़ी हुई है वो वेव टाइप में, यानी जैसे कि मकड़ी का जाला समझ लो आप, आपस में जुड़ी हुई. अब ये डिगिंग क्यों करता है? ये द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट. तो जो उसके स्नाउट एंड लेग्स है, जो उसके फैट एंड सॉलिड जो लेग्स हैं उसके, वो फ्रॉग को क्या करते हैं? डिग करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि आपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका फेवरेट फूड क्या है? इंसेक्ट, टर्माइट्स. टर्माइट्स खाता है वो. तो टर्माइट्स के लिए उसको क्या करना पड़ता है? टर्माइट्स के लिए उसको डिग करना पड़ता है ग्राउंड में से, तभी उसको अपना फेवरेट फूड मिलता है. द स्मॉल क्लियर ब्लैक आइज आर अबव द नैरो माउथ. तो द स्मॉल, छोटी क्लियर ब्लैक आइज उसकी, जो कि कहाँ पे है? नैरो माउथ. नैरो माउथ देखो, एकदम उसका पतला सा मुंह है, उसमें छोटी छोटी दो स्मॉल क्लियर आइज. द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट. जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो मुंह है वो कितना बड़ा है? केवल उतना ही बड़ा है, उतना ही लार्ज इनफ, उतना ही कि वो केवल स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स ही खा सकता है. इतना ही मुंह है उसका. द फ्रॉग्स फेवरेट फूड. तो द फ्रॉग्स माउथ इज ओनली लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स. अंडरस्टैंड नाउ? ये तो आपको पता ही चल गया कि फ्रॉग्स का फेवरेट फूड क्या है. नाउ हियर द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक. नाउ हियर द टंग. अभी हम किसको डिस्क्राइब करेंगे इसमें? टंग को. तो द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक आउट बिटवीन द हार्ड अपर जॉ एंड द सॉफ्ट लोअर जॉ. तो यानी जो उसका स्मॉल राउंड टंग जो उसकी कहाँ पे जुड़ी हुई है? बिटवीन द हार्ड अपर जॉ.
जॉ को क्या बोलते हैं, तो आपको पता ही है, 2 बोन्स। अगर प्रॉपर टेक्निकली देखें तो आइदर ऑफ 2 बोन्स इन द माउथ ऑफ मैन्स और एनिमल्स, मीन्स उसके मुंह के 2 पार्ट हैं, जो लोअर जॉ, उसके बीच में एक राउंडेड स्मॉल स्टिकी टंग है। द टंग हैज़ अ राउंड टिप एंड द फ्रॉग हैज़ नो टीथ, और जो टंग है उसके वो आगे से कैसी एकदम राउंड टिप, एंड फ्रॉग के जो उसके एक भी टीथ नहीं है। द फ्रॉग हैज़ नो टीथ, याद रखना ये आपको क्वेश्चन आंसर में आएगा। तो द फ्रॉग हैज़ नो टीथ। द टेल इज़ लाइट ब्राउन विथ डार्क ब्राउन पेचेस, और जो उसकी टेल है उसमें क्या है, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन पेचेस बने हुए हैं। एंड द स्मूथ स्किन इज़ डार्क पर्पल ऑन द बैक दैट फेडेड टू ग्रे ऑन द बैली, और जो उसकी स्मूथ स्किन है, देखो ना आप, एकदम स्मूथ चिकनी स्किन है उसकी। द स्मूथ स्किन इज़ डार्क पर्पल एंड ऑन द बैक दैट फेडेड टू ग्रे ऑन द बैली, और बैली साइड कलर कैसा है, ग्रे, फेडेड किया हुआ, जैसे कहते हैं ना कलर उड़ा हुआ होता है, थोड़ा उतर गया है कलर, उस टाइप से। तो उसकी स्किन है जो डार्क पर्पल है और बैक साइड में, और बैली उसकी कैसी है, ग्रे कलर। सो नाउ क्लियर द पर्पल फ्रॉग, ओके। Now here are some activities. Here number 2 amazing animal, activity 8. Here is the glossary and new words. First of all stout, जिस वर्ड का यूज़ बहुत हुआ है हमारे इसमें, तो fat and solid looking. Then snout, the nose and mouth stuck out from the face, यानी जो nose और mouth है वो face पे जैसे stuck out on from the face. Here no, a round lump on the surface, a round lump, थोड़ा उभरा हुआ भाग सरफेस से ऊपर की तरफ। सॉवेल, सॉवेल यानी उसके जो लेग्स हैं वहाँ पे सॉवेल टाइप है। इसको एक्चुअली सॉवेल मीन्स क्या होता है, अ टूल विद अ वाइट स्क्वायर मेटल और प्लास्टिक ब्लेड। बम्प्स, बम्प्स का मीन्स यहाँ इन दिस स्टोरी, अ राउंड रेस्ड एरिया ऑन द बॉडी। बम्प यानी अ राउंड रेस्ड एरिया ऑन द बॉडी, यानी अलग से सरफेस के ऊपर एक उभरा हुआ भाग अलग से। वेव्ड यानी टॉज ऑफ एन एनिमल और बर्ड कनेक्टेड बाय स्किन। आपने बर्ड्स और एनिमल्स के जो कई बर्ड्स के अगर आपने लेग्स देखे होंगे तो वो जैसे हमारी फिंगर अलग अलग होती है, उनकी फिंगर इस टाइप से अलग नहीं होती, आपस में जुड़ी हुई होती है, उसी को वेव्ड लेग्स कहते हैं या वेव्ड फीट कहते हैं। तो वही यहाँ पे इसकी टॉज के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है। टॉज ऑफ एन एनिमल और बर्ड्स कनेक्टेड बाय स्किन। जॉ, आइदर ऑफ द 2 बोन्स इन द माउथ ऑफ द मैन और एनिमल। इट्स पेच यानी अ लोकल एरिया। स्मूथ, स्मूथ मीन्स तो आपको पता ही है, हैविंग अ परफेक्टली रेगुलर सरफेस। बैली यानी स्टमक, as you know very well, belly means stomach. Okay, now some MCQs are here. Number 1, the head of the purple frog is 2. The head of the purple frog is 2. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आगे। A wide, B short, C large, D long. तो हेड कैसा है पर्पल फ्रॉग का, मैंने कितनी बार रिपीट किया था, it's a short head. Yes, so it's B. Answer is B. Second, the purple frog has a bump on its, जो purple frog है has a bump on its, bump कहाँ पर है, the purple frog has a bump on its A back, B head, C each back or D belly. So it's each back legs or D its belly. तो purple frog has a bump on its back, head, each back legs और belly. It's each back legs, उसके पीछे के पैरों में क्या होता है, bump on its body. bump यानी उभरा हुआ पार्ट होता है थोड़ा। Number 3, the frog has rounded toes to dash. A swim, B jump, C dig in the ground और D kill insects. तो राउंडेड टो, द फ्रॉग है राउंडेड टोज, जो उसके राउंडेड टोज है वो किस चीज़ में काम आते हैं, उसको स्विम करने में, जंप करने में, डिग इन द ग्राउंड, यस ग्राउंड
डिग करने में, यानी उसमें से अपने लिए इंसेक्ट्स निकालने के लिए. सो आंसर इज सी. नंबर 4, द पर्पल फ्रॉग्स टंग हैज़ अ डैश टिप. कैसे, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. उसकी पर्पल फ्रॉग की जो टंग है वो कैसी टिप होती है, उसके आगे किस टाइप की होती है आगे से. इट्स फॉग्ड, इट्स राउंडेड, इट्स पॉइंटेड, इट्स स्क्वायर. यस, इट्स अ rounded. So answer is B. So 5, the tail of a purple frog is A, black, B, brown, C, dark purple, D, grey. कैसी tail है? The tail of the purple frog is, it's black. No, it's a brown. So answer is brown. Number 6, the purple frog has dash limbs. The purple frog has dash limbs. A, short, B, stout, C, tiny, D, both A and B. Yes, the purple frog has short and stout limbs. So our answer is D, both A and B. Now tick mark on, write in the box against the following sentence of they are true and the cross mark if they are false. Number 1, the purple frog has tiny limbs. No, the purple frog has short and stout limbs. So this statement is wrong. The purple frog has tiny limbs is a wrong. The purple frog has short and stout limbs. Number 2, males of the purple frog are 60% smaller than females. Males of the purple frogs are 60% smaller than females. Yes, it's a right. Number 3, the purple frog's feet are waved. ये तो आपको याद होगा. The purple frog's feet are waved or not? Yes, they are waved. So it is again right. Number 4, the mouth of a purple frog is very narrow. जो पर्पल फ्रॉग का जो माउथ है वो एकदम नैरो है. तो नैरो ही होता है बिकॉज इट्स लार्ज इनफ टू ईट इंसेक्ट ओनली. सो दिस इज अगेन राइट. नंबर 5, द फ्रॉग्स फेवरेट फूड इज एंट्स. नो, एज यू नो वेरी वेल, द फ्रॉग्स फेवरेट फूड इज टर्माइट्स. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. नंबर 6, द फ्रॉग हैज़ नो टीथ. मैंने बोला था याद रखना, फ्रॉग हैज़ टीथ और नो टीथ. Yes, it has no teeth. So it's again right. Number 7, the frog's belly is brown. No, the frog's belly is faded grey. So this is again wrong. Number 8, many other frogs are not so large as the purple frog. Many other frogs are not so large as the purple frog. Yes, because purple frog is larger than any other frog. So this is again right. Now question answers. Number 1, how are the limbs of the Indian purple frog? How are the limbs of the Indian purple frog? यानी इंडियन पर्पल फ्रॉग के जो बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं. आंसर, द लिम्स ऑफ द इंडियन पर्पल फ्रॉग आर शॉर्ट एंड स्टाउट. तो द लिम्स ऑफ द इंडियन पर्पल फ्रॉग्स आर शॉर्ट एंड स्टाउट. कैसे होते हैं? शॉर्ट यानी छोटे और फैटी. नंबर 2, how is the mouth of the Indian purple frog? How is the mouth of the Indian purple frog? तो कैसा होता है माउथ इंडियन पर्पल फ्रॉग का? तो द माउथ ऑफ द इंडियन पर्पल फ्रॉग is a snout sticking out in a small white knob. The mouth of the Indian purple frog is a snout sticking out in a small white knob. Clear? Now here, 3rd, ये सब मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी इसके पहले. How do the snout and legs help the Indian purple frog? Answer, the snout and the legs help the Indian purple frog dig in the ground for insect. Yeah, the snout and the legs help the Indian purple frog dig on the ground for insects. Insects को निकालने के लिए dig करने में उसके legs help करते हैं. How large is the frog's mouth? Frog का mouth कितना बड़ा होता है? The frog's mouth is large enough to eat small insects like termite.
तो द फ्रॉग्स माउथ इज लार्ज इनफ टू ईट स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट, यानी फ्रॉग का माउथ उतना ही बड़ा होता है कि वो स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स को खा सके। क्लियर? दीज 4 क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5. Describe the frog's tongue. Describe the frog's tongue. So the frog has a small rounded tongue with a rounded tip sticking out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. तो कैसी है उसकी टंग? The frog has a small rounded tongue with a round tip sticking out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. क्लियर? इसको आप पॉइंट कर करके लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा. द फ्रॉग हैज अ स्मॉल राउंडेड टंग with a round tip sticking out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. Now number 6. How is the skin of the Indian purple frog? Indian purple frog की जो स्किन है वो कैसी है? Answer. The smooth skin of the Indian purple frog is dark purple on the back and grey on the belly. तो smooth स्किन ऑफ द इंडियन पर्पल फ्रॉग इज डार्क पर्पल ऑन द बैक. उसके बैक साइड पे कैसी है? डार्क पर्पल. एंड ग्रे ऑन द बेली, और बेली साइड यानी उसके स्टमक पे कैसी है? ग्रे. इट्स अ फैडेड ग्रे. नाउ हियर इज ए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी. कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालिसिस? राइट योर आंसर इन द ब्लैंक गिवन अगेंस्ट द सेंटेंस. नंबर 1. बॉय इज टू गर्ल as man is to, boy is to girl as man is to, yes, it's a woman. Number 2. Hot is to cold as big is to, here is the hot is to cold as big is to, yes, it's a small. Hand is to glove as foot is to, hand is to glove as foot is to socks. Number 4. स्कूल इज़ टू लर्न एज चर्च इज़ टू. अगर हम स्कूल में लर्न करते हैं, चर्च में क्या करते हैं? चर्च इज़ टू प्रेयर. सिंपल इज़ टू ईजी एज हार्ड इज़ टू, यस, इट्स डिफ़िकल्ट. 6. वर्ड इज़ टू डिक्शनरी एज मैप इज़ टू एटलस. एटलस जिसमें कि मैप की काइंड ऑफ मैप्स बुक. Pencil is to write as typewriter is to, yes, it's a type. Air is to breathe as water is to, yes, it's a drink. Hand is to finger as food is to, it's a torch. Teacher is to classroom as scientist is to lab. Here one more time. Boy is to girl as man is to woman. Hot is to cold as a big is to small. Hand is to glove as food is to sock. School is to learn as church is to prayer. Simple is to easy as hard is to difficult. Word is to dictionary as map is to atlas. Pencil is to write as typewriter is to type. Air is to breathe as water is to drink. Hand is to finger as food is to toss. And teacher is to classroom as scientist is to lab. I hope you are all understand this activity. So now we will meet again next session to continue this chapter. Thank you.